जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरे तमाम मुसलमान बहन भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले जी, छोटे बड़े, बड़ों को मेरी तरफ से सलाम। छोटों के लिए दुआएं मेरी तरफ से जी, बहुत ज़्यादा। मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए। तो रोज़ाना ही आपके लिए दुआएं होती हैं जी। अल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए खुश रखे, आपकी घर में, जिंदगी में खैर व बरकतें अता फरमाए, और हर किस्म की नागहानी आफात से अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे और मुझे भी महफूज रखे। मेरे लिए भी आप दुआ ज़रूर किया करें। और आज का दिन लेकर मैं आपके पास रोज़ाना ही आपकी खिदमत में हाजिरी होती है। तो आज बरोज इतवार है, तो संडे का दिन है जी। जॉब वालों को तो आज का दिन छुट्टी होती है, जो भी जॉब से रिलेट करते हैं लोग। तो बिजनेस वालों को तो आई थिंक नहीं होती, जो भी बिजनेस होते हैं करते हैं लोग तो बाकी जॉब वालों को आज रेस्ट डे होगा उनका। लेकिन उनको बहरहाल बच्चों में एंजॉय करें आज का दिन। और कुछ मौसम भी थोड़ा सा ज्यादा सर्द हो चुका है, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही है, तो इस वजह से ये आपको पता ही है कि फ्लू और ऐसी कैफियत, जस्ट लाइक फेफड़ों के मसाइल, ठीक है ना, आरटीआई जिसे कहते हैं ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गए, या आपका मीन्स गला खराब हो गया, ईएनटी के इन्फेक्शन हो गए, कानों के, नाक के, गले के, ठीक है ना। तो इनसे भी अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, ठीक है ना। तो इसके लिए देसी भी टोटके किया करें साथ, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, पुराने बंदे करते हैं। तो हमसे हमारे तो बाप वालदा हमारे, अल्लाह ताला उनको खलीके रहमत करे, तो वो पुराने टोटके बहुत ज्यादा करते थे। तो हालांकि हमारा प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी भी है और एज ए बीइंग का डॉक्टर भी है, तो अब तो हम फौरी तौर पर मसला हो तो फौरी तौर पर मेडिसिन की तरफ भागते हैं। लेकिन उस वक्त हमें भी मेडिसिन का नहीं पता होता था कि कोई मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है। जस्ट पता होता था कुछ सर दर्द हो गया जी, पैनाडॉल, डिस्प्रिन ले लें, पैनाडॉल ले लें, बस यही कुछ ही होता था। चले या नहीं हो, तो अल्लाह ताला आपको जी महफूज रखे, और मेरे लिए भी आप दुआ किया करें। इल्तमास होता है, किसी की भी दुआ जो है वो कबूल हो सकती है, और कबूलियत के टाइम भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते, बिल्कुल अल्लाह ताला ने अच्छा टाइम बनाया होता है। तो आप देख लें कि जो लोग अच्छे टाइम में पैदा होते हैं तो उनका फ्यूचर भी कैसा, मतलब अच्छे टाइम में पैदा होते लोग भी बहुत ज्यादा कामयाब लोग होते हैं ना। कोई स्पिरिचुअलिटी में कोई कामयाब होते हैं, कोई एज ए प्रोफेशन में, कोई पैसे के हवाले से, कोई बच्चों के का सुख मिलता है, किसी को शादी का सुख मिलता है, किसी को महबूब का सुख मिलता है, किसी को मीन्स के इस तरह से किसी की शादी शुदा जिंदगी अच्छी रहती है। अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, आज खराब नहीं बातें करते हैं, ठीक है। जो संडे का दिन है, इंजॉयमेंट का दिन है, तो इंजॉय ही करें आज के दिन को, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घूमने फिरने जाएं उनके साथ, ठीक है। संडे के दिन से मंसूब प्लेनेट सन, किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी इसको कहते हैं, तमाम प्लैनेट्स का बादशाह सलामत इसको कहते हैं। और तमाम प्लैनेट्स हम इसके मातहत ही मानते हैं, कि सन की रोशनी की वजह से ही आगे सारा निजाम चलता है। तो किंग ऑफ द प्लैनेट्स का दिन है, और किंग ऑफ द प्लैनेट्स का आज के दिन का सदका नोट कर लें आप, सुनहरे रंग की का सदका होना चाहिए। और सुनहरे रंग में आप गंदम, पहले तो आसानी लोग रखते थे, अब भी रखते हैं लोग, गंदम दे दें आप, मुट्ठी भर दे दें, 1 किलो दे दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक का नंबर, एक का आदत मंसूब है ना। पैसे देना चाहे तो आज का सदका 10 रुपए का बहुत आसान सदका है, आज के दिन का 100 रुपए का भी सदका आप कर सकते हैं संडे के दिन से। और इंडिविजुअल भी आज हम देखेंगे कि आपके पैदाइशी ज़ायचा में भी कुछ साथ साथ आपको और भी सदकात बताएंगे इंशाल्लाह। आज
तो सन जी सन का दिन है। तो रूबी होता है जी जेमस्टोन आज के दिन से मंसूब पत्थर। तो रूबी आप पहन सकते हैं, लेकिन ये आपके असेंडेंट से मैच करता हो एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है आपको। जैसा कि मैं हर दफा बताता हूँ कि बीइंग एस्ट्रोलॉजर भी एक डॉक्टर ही आपका रोल प्ले करता है आपका। जैसा कि आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर को भी अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना पड़ता है, फिर ही आप इसको पहन सकते हैं। कल मैंने काफी डिटेल से एलेबरेट किया था जेमस्टोन के हवाले से। आज को सन पर ही बात करेंगे, आज संडे है। तो सन को किंग ऑफ द प्लैनेट्स कहते हैं। सन तमाम बादशाह सलामत है, तो सन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अपने घर में। सन का एक ही घर होता है, बुर्ज असद का रूलिंग प्लैनेट सन होता है। बुर्ज असद लियो भी कहते हैं इसको, बुर्ज असद भी कहते हैं। और ये बहुत हाँ, ये भी रेट्रोग्रेड कभी नहीं होता सन। आप देखते हैं ना, सन का एक टाइम आपने देखा है कि फिक्स टाइम पे सन निकलता है और फिक्स टाइम पर सन गरूब हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मून का भी है। मून भी रेट्रोग्रेड नहीं होता। मून दो प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसिल के जो कभी भी वक्री नहीं होते, उल्टी चाल में नहीं आते। एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पर सन हमारे वालिद मोहतरम को भी रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है सन। हमारी जो एक तो हमारा जिस्म है ना, जिस्म को हमारा मार्स रिप्रेजेंट करता है। तो जिसको हम देखते हैं ना कि हमारी जो सोल है, रूह भी है ना हमारे अंदर, रूह को हमने सन से तशबीह दी हुई है। सन रिप्रेजेंट करता है हमारी रूह को। जानदार अशिया में भी जाहिर है, फिजिकल भी उनकी बॉडी मार्स, और रूह उनकी जो है ना वो सन रिप्रेजेंट करता है। तो सन इसके साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी को भी सन रिप्रेजेंट करता है। सन हमारे फादर के साथ साथ सन और किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? सन बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसा जस्ट लाइक सन गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई आपके गवर्नमेंट से काम है तो उसको भी सन से ही देखना होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आया कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी आपको। इससे ये भी हमने सन बेसिक प्लेनेट सन से ही देखना होता है। या कोई आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में आएंगे, आपको कोई पावर मिलेगी, पावर को भी रिप्रेजेंट करता है ना सन, अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और आपकी सोल में जो ईगो का आंसर होता है ना, उसको भी सन रिप्रेजेंट करता है। तो ईगो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव मैं बताता हूँ किन लोगों की होती है, जिनका नीच का होता है सन। सन नीच का लिब्रा में होता है, नीच का हबूत का सन ना लिब्रा साइन में होता है, और शरब का एरीज में होता है। तो आप समझ लें कि लिब्रा में है तो नेगेटिव होगी, एरीज में है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। या सन अपने घर में होगा तो पॉजिटिव आपकी सोल होगी। ठीक है ना, पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आएंगी आपकी सोल में। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं सन को। तो सन हमारे फादर है, सोल है, हमारी क्रिएटिविटी है। सन को चूंकि पांचवा घर इसी वजह से मोल के त्रिकोण का घर है सन के पास। बहुत अच्छा घर सन को मिला है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और घर के ट्रेड्स देखें तो वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, हम जस्ट प्लैनेट्स की ही बात कर रहे हैं। किसी दिन इंशाल्लाह फिर घरों पर भी बात करेंगे ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी की सही तरह से समझ भी आ सके। तो सडनली कोई फिलहाल हम सन प्लैनेट्स पर ही बात करते हैं। ठीक है जी। सन एरीज में शरफ का और लिब्रा में सन हबूत का होता है, और लियो में भी सन अच्छा रोल प्ले करता है। या किसी अपने दोस्त के घर में हो तो अच्छा रोल प्ले करता है, दुश्मन में के घर में हो तो डेफिनेटली बुरा ही रोल प्ले करेगा। ठीक है ना। तो जो तो लोग इसको बड़ा इजी समझ सकते हैं ना, तो वो इसको समझना सिंपल भी है, इजी भी है। लेकिन जिनको नहीं समझ आती उनको फिर बिल्कुल नहीं समझ आती। ठीक है ना जी। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, अभी नहीं 30 सेकंड रहते हैं। तो मैंने 10 मिनट दिए हुए हैं जी आपके लिए। ये लर्निंग का थोड़ा सा होता है सेशन। इसमें लर्निंग क्या होती है, जनरल सी चीजें होती हैं इसमें। तो सन का और भी सदकात आप जनरेट कर लिया करें, आप खुद से सदकात। आप लकीर के फकीर कभी ना बने, जो आपको एस्ट्रोलॉजर बताते हैं ना कि जी आपने गंदुम ही देनी है, जरूरी नहीं है। आप कोई भी सुनहरे रंग की कोई और चीज दे दें आप,
ठीक है ना। सुनहरे रंग में और कितनी चीजें आती है, आप खुद से जनरेट किया करें इनको, आप अपने ब्रेन से काम लिया करें, फिगर को याद रखा करें। एक नंबर अब तो आपको याद हो गया सन का, बाकी चीजें भी याद हो चुकी हैं आपको काफी हद तक, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सन को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। वही पुरानी बात रोजाना की तरह, ये थोड़ी जरूरी होती है। वो वजह ये है कि आप तो पुराने होते हैं ना मेरी तरह, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो चैनल पर नए भी आते हैं, व्यूवर्स हमारे, तो उनको ये बात बतानी जरूरी होती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल को चेक कर ले, ऑल पर क्लिक जरूर किया करें, ताकि आपके पास ना वीडियो जो मेरी होती है ना डेली, वो ऑल को क्लिक करेंगे ना जो बेल आइकन को, तो फिर ही आपके पास ना नोटिफिकेशन आएगा। अदरवाइज आप कहेंगे जी आपकी वीडियो नहीं आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। तो वो नए लोगों को बताना ज्यादा जरूरी होता है, पुरानों ने तो किया ही होता है। तो ये आप सबकी हमसे, हमें आपसे मीन्स आपकी मोहब्बत है, फेवर यही दरकार होती है कि वीडियो को अच्छी लगे दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जो इस चीज को समझते हैं, समझना चाहते हैं, फ्रेंड्स तक शेयर करें, अपने बहन भाइयों को शेयर करें, जो भी इससे लगाव रखते हैं ना, शेयर कर दिया करें जरूर इसको, वीडियो को शेयर करने का बहुत फायदा होता है। इल्म आप जितना बढ़ाएंगे ना, फैलाएंगे, तो इल्म इतना ही आपके पास और ज्यादा आएगा, मेरा तो यही मानना है, ठीक है। आपसे इल्म नहीं जाएगा जब आप इल्म को दूसरों में बांटना तकसीम कर लें, तो बांटने की आदत डाल लें आप भी, ठीक है जी। तो सन आज देखते हैं, सन आज सेजिटेरियस में है, बुर्ज कौस में, ये 9वां घर होता है काल पुरुष कुंडली का। और मून भी आज बुर्ज कौस में आ चुका है, मून सन का कंजंक्शन है। इट मीन्स के ये कंजंक्शन अच्छा माना जाता है। सन और मून आपस में दोनों ही बहुत गहरे दोस्त प्लैनेट्स हैं, इस चीज को आप जहन में रखें। लेकिन दोनों में थोड़ा सा काफी फर्क भी है, क्योंकि मून हमारी इंटरनल फीलिंग्स है, हमारे अंदर की सोल है, मून हमारे अंदर का माइंड है ना, तो ये सोल है हमारी। जब आपकी सोल और माइंड जुड़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छा ही करेंगे ना। अगर लिखने पे बैठेंगे तो ऐसा लिखेंगे कमाल कर देंगे, बोलने पे आएंगे तो ऐसा बोलेंगे कमाल कर देंगे, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअल साइड में ये दोनों बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे आज का दिन आपके लिए। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं, और सन भी और मून भी 9वें घर में मौजूद है, तो इट मीन्स आपकी राशि लगन दोनों से सेम प्रेडिक्शंस आज होंगी। सन आपके वैसे 5वें घर का मालक है, मून आपके 4थे घर का मालक है, और आज आपके 9वें घर में दोनों ही मौजूद है, आपका माइंड और सारा कुछ, ठीक है जी। तो आज का दिन जो है वो आपके वैसे तो फादर से रिलेशन में बेहतरी आएगी, बिजनेस आपके टीचर से, बुजुर्गों से भी बेहतरी आएगी। हाँ, आपके ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी आपकी कुछ इस सेंस में कि आपका मौकफ जो होगा ना उसको आपके बुजुर्ग नहीं समझ पाएंगे, या आपके मौकफ को आपके फादर नहीं समझ पाएंगे, या आप खुद उनके मौकफ को समझ ना पाए। तो दोनों में इस किस्म की चीजें रह सकती हैं। लेकिन फिजिकली या इंटरनली देखें ना तो आपके लिए दिन अच्छा है। अब्रॉड की आज आपको अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह ताला जरूर मिलेगी, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए पहले से अप्लाई कर रखा है तो। आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू इनकम आपकी अच्छी जनरेट होगी, और आप प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन भी आज आप कर सकते हैं। अब बात करें टॉरस की, मुझे 100 वालों के आज आपके 8वें घर में सन और मून मौजूद है। तो आज का दिन जो है वो आपके लिए, आप 3रे घर का मालक है मून, और 4थे घर का मालक है सन आपके। तो इट मीन्स के आज आपके लिए 8वें घर में ना दोनों प्लैनेट्स अच्छे नहीं होते। मून आपका हबूतवा होता है, सोल भी आपकी कुछ फ्लिक्टेड होती है, तो इट मीन्स टॉरस के लिए आज का दिन मुझे अच्छा नहीं नजर आ रहा। आपका अगर शॉर्ट ट्रेवल्स में दिन गुजरेगा, ट्रेवल्स करें तो बहुत ज्यादा ध्यान से करें। एस्ट्रोलॉजी में आप अगर हैं, ऑकल्ट साइंस से, एस्ट्रोनॉमी में है,
कोई आप सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाते हैं लोगों को जिसमें आपको काफी डेप्थ में जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी लॉ से रिलेशन खराब हो सकते हैं। आपको ड्राइविंग बहुत केयरफुली करनी है, ओवर ईटिंग से अवॉइड करना, ओवर स्पीड गाड़ी भी चलाने से आज आपको अवॉइड करना है, प्रॉपर्टी वगैरह का किसी किस्म के लेन देन से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। बात करेंगे जेमिनी की, तो बुर्ज 14 के आज आपके 7वें घर में सन मून मौजूद है और मून आपके दूसरे घर का मालिक है। सन आपके तीसरे घर का मालिक है, तो 7वें घर में दोनों मौजूद हैं। इट मीन्स के आज आपके लिए स्पाउस को आज आपको शॉपिंग जरूर करवाना पड़ेगी और आपके फैमिली स्पाउस के साथ रिलेशन बेहतर होंगे और बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे और आज आप किसी समाजी तकरीब का हिस्सा बनेंगे, खुशो खुरम नजर आ रहे हैं और आज आपकी लोग भी तारीफ करेंगे, छोटे बहन भाई नेबर्स में भी आप जाज़बे नजर आएंगे, आपकी शख्सियत पुरवकार रहेगी, ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी आज आपकी। अब हम बात करेंगे कैंसर की, बुर्ज सरकार वालों के आज आपके 6ठे घर में आज सन मून मौजूद है। सन आपके मालिक बनता है कैंसर के पहले घर का, सन मून आपके पहले का और दूसरे का आपका सन मालिक बनता है। 6ठे घर में दोनों मौजूद है, तो अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। वहां पर आज आप बहुत ज्यादा लोगों की खिदमत खल्क करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज आपके अखराजात बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आज मजबूत फील करेंगे आज अपनी बॉडी को, और आपकी स्पाउस की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, अखराजात भी आज आपके कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं, बोर्ड की आज आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लियो की बात करें ना, बुर्ज असद के आपके पहले घर में सॉरी बुर्ज असद वालों के 6ठे घर में आज सन मून मौजूद है। तो बुर्ज असद के सन आपके पहले का मालिक है, मून आपके 12वें घर का मालिक है। तो इट मीन्स आज का दिन जो है वो आप के लिए जी अभी कैंसर जेमिनी और एरीज कैंसर जेमिनी और 6ठे में आपके 5वें घर में मौजूद हैं जी आपके कैंसर तो 7 में भी थे आपके और जेमिनी के 7 में थे और 6ठे में आपके थे कैंसर के और लियो के आज आपके 5वें घर में मौजूद हैं सन मून। सन आपके पहले घर का मालिक है, मून आपके 12वें घर का मालिक है। तो आज आपके कुछ चीज गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है आज आपके यहाँ, तो ध्यान से रहें। पेट के मसाइल भी आज आपको दरपेश रहेंगे और दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी पूरी होंगी। कहीं ना कहीं आज आपकी लॉटरी भी लग सकती है, शेयर मार्केट से भी आज आपको फायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से भी आज आपको फायदा ही रहेगा। वर्गों की बात करते हैं, बुर्ज सुमला के आज आपके 4थे घर में आज सन मून मौजूद है। सन आपके 6ठे का मालिक है और मून आपके 11वें घर का मालिक है। जी वर्गों की हमने बात कर ली है। आई थिंक के वर्गों वालों को आज का दिन जो है वो आपको कुछ ना कुछ इस तरह के मसाइल रह सकते हैं। लिब्रा के आज आपके 4थे घर में मौजूद है आज सन और मून। तो आज आपका अंदर से वैसे मदर के वाले से ना आपकी प्रॉब्लम रहेंगे, मदर की सेहत के वाले से आपके मसले मसाइल हो सकते हैं आज का दिन, लेकिन इसके बावजूद आप प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी होगी। स्कॉर्पियो की बात करेंगे, बुर्ज अकरब के आज आपके दूसरे घर में सन मून मौजूद हैं। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए आज का दिन आपके पास धन दौलत आएगा, पैसा आएगा, एसेट खरीदेंगे और मजे मजे के खाने खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाएंगे। आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, इन लॉज से कोई भी आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें। लेकिन आज आपको बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि आज आप सारा बिल घर का, आउटिंग का या अपने जो भी आप सैर सपाटे पे जाते हैं ना, बिल आपको देना पड़ेगा और आप कहेंगे सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। कुछ फिक्रमंद भी हो जाएंगे आज आप। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस की बात करें ना, आपके पहले घर में आज मून सन मौजूद है। तो इट मीन्स के आज आपका नेम फेम बढ़ेगा और आज आपके लिए दिन अच्छा है। ईगो आज आपके अंदर थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है,
लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत आज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। आज आप समझ ले, इतनी मिलेगी कि आपसे समेट ही नहीं जाएगी। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे। थोड़ी सी ईगो पर आज आपको कंट्रोल रखना है। कैप्रिकॉर्न के 12वें घर में सन मून मौजूद है, तो आज आपके लॉसेज हो सकते हैं, अखराजात ज्यादा हो सकते हैं। अब्रॉड की फिर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। अपने स्पाउस की सेहत का भी ख्याल रखकर चले। मायूसी में दिन गुजरेगा, सदमात कोई मिल सकते हैं, हॉस्पिटल पर अखराजात आपके ज्यादा होंगे। एक्वेरियस की बात करें, एक्वेरियस के आपके 11वें घर में मौजूद है सन मून। आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आज आपके दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होंगी, डिजायर्स पूरी होंगी, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला ताखीर होंगे। और आज आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आपकी इनकम जनरेट होगी। अच्छा खासा पैसा आपके पास आएगा लॉटरी के थ्रू। सडन से आपके पास पैसे आज काफी ज्यादा आएंगे और आज आप ऐसे के फूल नहीं समाएंगे और अपने आप को बहुत ज्यादा खुशो खुरम और हल्के फुल्के फील करेंगे। स्पाइसिस की बात करेंगे, बुर्ज हूत के 10वें घर में मौजूद है सन मून। तो आज का दिन जो है आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आपके कैरियर में प्रमोशन हो गई, आपके कुलीग सीनियर आज आपको नई खुशखबरी सुनाएंगे आपके, या नई जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी आप बिल्कुल कर सकते हैं और गाड़ी भी आज परचेज कर सकते हैं। तो आज आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है, कैरियर के लिए, सोशल सर्कल के लिए और घर और गाड़ी के लिए। तो जेता जी, हमारा आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।